कोटि-कोटि कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज का आज वो सत्संग शेयर करने का मौका दे रहे हैं। और अभी 2-3 दिन पहले ही आंटी ने ये फिक्स किया था आज का सत्संग। गुरुजी ने मेहर की कि उनकी कृपा से ही सत्संग भी वो उन्हीं का होता है, सत्संग सुनने वाले भी गुरुजी के होते हैं, गुरुजी होते हैं, सत्संग कहने वाले भी गुरुजी होते हैं। और हम कोई नहीं होते क्योंकि सत्संग देते ही गुरुजी हैं। तो जब हुक्म हुआ आज शेयर करने का तो मुझे पता नहीं था, लेकिन आज यहाँ पर यूएस में शरद पूर्णिमा है और सिखों के जो गुरु हैं हम गुरु रामदास जी, आज गुरुपुरब भी है। आज ही सुबह मुझे ये सब पता चला कि इतनी कृपा करी है गुरुजी ने। और वो खुद कह के गए हैं कि सत्संग करने से बड़ा और सुनने से बड़ा कोई पाठ नहीं है। और अपने गुरु आज भी जब हम गए थे गुरुद्वारे में तो वहाँ पर एक यही गुरबाणी में बताया गया था कि कलयुग के अंदर अगर हम कुछ भी जप, तप, पूजा, पाठ, दान या कोई भी कर्म कांड करते हैं, तो उससे गुरु नहीं खुश होते। गुरु केवल 2 चीज़ों से खुश होते हैं। एक तो उनका नाम जपने से अंदर ही अंदर, और वो गुरुजी हमें बता के गए हैं कि हमें वो गुप्त पाठ अंदर-अंदर करना है। और दूसरा उनकी बड़ाई करने से, उनकी प्रेज़ करने से, और जो प्रेज़ है यानी कि सत्संग करने से। सो आंटी आपका बहुत शुक्राना, गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना। और अगर सत्संग करने में मुझसे जो भी भूल-चूक हुए, मैं पहले से ही सारी संगत जी से माफ़ी माँगती हूँ और गुरुजी से भी माफ़ी माँगती हूँ। गुरुजी परमात्मा है, ही इज़ गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। दुःख भंजन है, सुखदायक है, संकट मोचन है और सभी की आत्मा है। गुरुजी कहते थे कि तुहाडा गुरु तो तुहाडे अंदर बैठा है, तो जो हमारी आत्मा है वो गुरुजी की है। गुरुजी अनंत हैं और उनके सत्संग भी अनंत हैं, उनकी कृपा भी अनंत है। तो जैसे गुरुजी का सत्संग करने की शक्ति हम में से किसी में भी नहीं है, क्योंकि वो तो महासागर हैं। और जो हम ये छोटी-छोटी उनकी वडियाई करते हैं, ये तो उसकी बूँद के बराबर भी नहीं है। लेकिन जो भी गुरुजी बख्शते हैं, गुरुजी कहते थे मेरी शक्ति लगती है, कोई भी सत्संग ना छोटा होता है, ना बड़ा होता है। तो मैं आज थोड़ी-सी सत्संग जो भी गुरुजी बुलवाएँगे वो बोलूँगी। जय गुरुजी। आज सबसे पहले शब्द, जैसे कि सारी संगत को मालूम ही है कि गुरुजी साइलेंस पे बहुत उन्होंने बहुत ज़ोर दिया था। और जितनी भी रियल थिंग्स हैं, वो सिर्फ़ वो उन्होंने कोई हमको प्रवचन नहीं दिए, उन्होंने हमें कुछ ऐसे सरमन्स नहीं दिए। बस चुपचाप वो अपनी गद्दी पे बैठे रहे। और उनकी जो ऑरा होती थी और आज भी जो उनके स्वरूप से सत्संग के समय जो एकदम सारा ऑरा चेंज हो जाता है, उसी से उनकी इतनी ब्लेसिंग्स आती हैं। और शब्द जो सुनते हैं, उस शब्द से हमें बहुत लेसन्स मिलते हैं, बहुत ज्ञान गुरुजी हमें समझाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और वो शब्द जो हमको आपको मैं बताऊँगी किस तरह से गुरुजी ने शब्द के थ्रू इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। तो आज के शब्द से हमें सबसे बड़ा जो लेसन मिला है वो नीवेपन का है, ह्यूमिलिटी का है। और ये बताया गया है कि "नीवी हनु फल लग दे"। और बार-बार गुरबाणी में हमें यही बताया जाता है कि हम कभी अपने मन में कभी भी मान ना रखें, क्योंकि ये जो कुछ भी हमारे पास है, हमारी साँसें भी, सब कुछ गुरुजी ने दिया है हमें। तो किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं रखना चाहिए हमें। और उसका एग्ज़ाम्पल हमें दिया गया था आज चंदन और बैम्बू ट्री से, कि किस तरह से बैम्बू अपने अहंकार में रहता है और चंदन की जो खुशबू है वो सभी पेड़ों में आ जाती है, लेकिन बैम्बू में नहीं आती है। तो अगर हम नीवे, ये बहुत हमें प्रैक्टिकली छोटी-छोटी चीज़ों में अपने मन के अंदर से अपना अहंकार जो है, कि किसी भी चीज़ का अहंकार ना आना पाए। ये अपने आप को बोलते रहना है कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है। और एक शब्द जो था वो था "पिछले अवगुण बख्श लो, आगे मार्ग दिखाओ"। तो ये बहुत बड़ी सीख है संगत जी इसके अंदर भी, क्योंकि हमने अपने पिछले कई जन्मों में पता नहीं कितने पाप कर्म किए हैं।
और तो जब हम अपने सद्गुरु की शरण में आते हैं, तो जब हम माथा टेकते हैं तो गुरुजी से ज़रूर हमें माफ़ी माँगनी चाहिए कि गुरुजी, आप हमारे पिछले अवगुण बख्श लीजिए, और आपका बहुत शुक्राना है कि आप ये घड़ी बख्श रहे हैं हमें, सत्संग करने की, सत्संग सुनने की, ये साँसें बख्श रहे हैं जिससे आपका नाम जप कर सकें, और आप हमें आगे रास्ता दिखाएँ गुरुजी। ये आपके चरणों में हमारी अरदास है। तो ये बहुत ज़्यादा आज लर्निंग थी शब्द्स में। थैंक यू आंटी फॉर प्लेइंग सच ब्यूटीफुल ब्लिसफुल शब्द्स। गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं और वो अपनी संगत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी यू नो गुरुजी, ये गुरुजी बोल के गए कि अगर तुम मुझे बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के प्यार करो, तो फिर देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हमारे मन के अंदर हाँ, लिस्ट बनी रहती है, यू नो कि हाँ, कि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इवन मुँह से नहीं भी माँगते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर ऐसा रहता है कि डिज़ायर्स रहते हैं। तो गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, उनको सब पता च होता है कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन तो ये एक सत्संग है, ये ऑस्ट्रेलिया का सत्संग है, तो सबसे पहले उसी से शुरुआत करती हूँ आज। गुरुजी की कृपा से बहुत साल पहले मुझे एक बार बड़े मंदिर में जो अंदर रूम है, वहाँ पे जाने का मौका मिला। बस एक ही बार उस दिन गुरुजी की कृपा से वहाँ पर उन्होंने मुझे चुना था भोग लगाने के लिए। और मैंने बड़ी कोशिश करी कि कोई मेरे साथ उस दिन आ जाए, लेकिन उस दिन कोई भी ऐसे लीला हुई कि कोई भी मेरे साथ नहीं है उस दिन हो पाया था, और मैं अकेली थी वहाँ पर। और मैं वो सीन वो कभी नहीं भूल सकती, जब पीछे से थाली लेके उन्होंने जब दिया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने गुरु के पास जा रही हूँ उनको भोग भोग ऑफ़र करने के लिए। तो जब माली अंकल ने दरवाज़ा खोला और अंदर गुरुजी के कमरे के अंदर गई, तो मैं पूरा दिन, क्योंकि सुबह से उन्होंने मुझे बता दिया था, तो मैं पूरा दिन उस दिन प्लान बना रही थी कि जब मैं गुरुजी के रूम में जाऊँगी, तो क्या बातें करूँगी गुरुजी से, क्या-क्या बातें बताऊँगी, क्योंकि यूएस में रहती थी तो बड़ा मंदिर बहुत ही कम जा पाते हैं, और यहाँ रह के बस मन मंदिर में अटका रहता था, लगता था गुरुजी के पास अ, बड़े मंदिर में जाना है। उस समय ये नहीं मालूम था कि गुरुजी तो हर जगह पर हैं, बस ऐसे लगता था कि बड़े मंदिर में ही रहते हैं गुरुजी। और तो पूरा दिन से प्लान बना रही थी कि मैं किस-किस के बारे में क्या-क्या बातें करूँगी जब गुरुजी के पास मुझे थोड़ा-सा टाइम मिलेगा वहाँ बैठने के लिए। तो संगत जी वहाँ पे जब माली अंकल ने दरवाज़ा खोला और मैं उधर बैठी, और आप विश्वास करिए कि मेरे को गुरुजी ने पूरा ब्लैंक कर दिया। सारे मेरे माइंड से सारे थॉट्स गायब हो गए। मुझे कुछ होश नहीं था। वहाँ पर इतनी पावर थी उधर, मुझे लग रहा था कि जैसे मतलब एक अलग-सी दुनिया में मैं चली गई, और बस चुपचाप साइलेंस में वहाँ पर बैठी रही। ऐसी साइलेंस थी वो, मन की साइलेंस थी, जो कि मैंने कभी आज तक अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं करी थी। अ, उसके बाद बस पता नहीं कितनी देर तक ऐसे ही बैठे रहे, और पीछे से माली अंकल आए, जब उन्होंने ऐसे मुझे टैप किया, आई थिंक उन्होंने मुझे कोशिश की होगी जगाने की उस स्टेट से, लेकिन मेरे को होश ही नहीं था। और उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ रख के जब मुझे बोला आंटी चलो, तो मेरे को होश आया, और बिल्कुल बिना कुछ बात किए मैं गुरुजी से उनके रूम से बाहर आ गई। जब मैं बाहर आई तो मुझे होश आया कि अंदर क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम कि गुरुजी ने उस दिन क्या किया मेरे साथ और क्या उन्होंने दिया मुझे। लेकिन उन्होंने मेरे को अपनी साइलेंस से, अपने मन की साइलेंस से एक ऐसी जगह से मिलवाया जो कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर एग्ज़िस्ट करती है। और अ, बस जब बाहर आ गई मैं, उसके बाद ये बात है 2013 की आई थिंक। और उसके थोड़े टाइम के बाद हम लोग को ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करने का मौका मिला यूएस से।
तो ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है, हम लोग वहाँ पर हमें जाना था और उसके लिए आई थिंक अबाउट हम लोगों ने एक बोट ली थी और वहाँ से हमको 30 माइल्स अंदर जाना था ओशन के अंदर। अ, और वहाँ पर फिर वो हम लोग को लाइक स्कूबा डाइविंग या ऐसे कुछ स्नॉर्कलिंग करके फिर हमको ग्रेट बैरियर रीफ देख सकते थे। तो मुझे लग रहा था कि ये वन्स इन लाइफ टाइम अपॉर्च्युनिटी है, मुझे ज़रूर करना चाहिए। तो मैं बहुत डर रही थी, लेकिन गुरुजी का नाम लेके और इंस्ट्रक्टर के साथ अ, मैं जैसे ही ओशन के थोड़ा अंदर गई, नीचे गई ग्रेट बैरियर रीफ के पास, और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ पे जाके गुरुजी ने वही साइलेंस मुझे वही साइलेंस आ गई मेरे मन के अंदर जो कि गुरुजी के रूम में आई थी, बड़े मंदिर में। और वो साइलेंस एक डिफरेंट साइलेंस है, वो साइलेंस ऐसी है जिसमें जो कि बहुत मुश्किल से, बहुत कृपा से मिलती है वो तुम्हारे मन को, वो साइलेंस। और इतना मतलब वो मोमेंट मुझे अभी भी याद है कि गुरुजी की वो जो साइलेंस के अंदर भी एक तरह से ऐसा लगता है कि तुम अपने गुरु के बहुत पास हो। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने वो मोमेंट दिया मुझे ऑस्ट्रेलिया में भेज के। और अ, ज अ, ये एक जब अनकंडीशनल गुरु का जो प्यार होता है ना, क्योंकि वो हमको बच्चों की तरह से अनकंडीशनली प्यार करते हैं। ऐसा लगता है कि हम वापस बच्चे बन गए और उनको बस वो हमें तो जब हम उस प्यार के सामने आके बैठते हैं, तो हमारे को उनको हमारे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस वो चाहते हैं कि हम अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ते जाएँ। तो ये वाला जो अनकंडीशनल प्यार है, ह्यूमन फॉर्म में हमको कभी नहीं मिल सकता। वो केवल एक सद्गुरु अपने डिवोटी को दे सकते हैं अनकंडीशनल प्यार। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका कि आपने वो साइलेंस से मेरा परिचय कराया, जिसका मुझे मालूम ही नहीं था कि वो कभी एग्ज़िस्ट करती है। हाँ, और आगे बढ़ते हैं। जब एक गुरुजी का आर्टिकल है स्पीकिंग ट्री के अंदर, और उसमें जो फर्स्ट लाइन है, अ, उसमें वो शुरू ही ऐसा होता है कि व्हेन यू लव योर गुरु अनकंडीशनली हिज ग्रेस फ्लोज टू यू ऑटोमेटिकली। और तो जो हमारे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं है कि हम उनको अनकंडीशनल प्यार कर सकें। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गुरुजी हमारे मन के वो डिज़ायर्स सारे कंप्लीट करते जाते हैं। और और ऐसा लगता है कि बस गुरुजी आपका साथ मिल जाए, आपका प्यार मिल जाए, आपका सानिध्य मिल जाए, और इसके अलावा बाकी सब चीज़ें फिर गुरुजी खुद ही टेक केयर कर लेते हैं। एक और ये थोड़ा-सा फ़नी सत्संग है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बताना चाहूँगी कि वो गुरुजी किस तरह से अ अ, किस तरह से वो अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। तो एक बार मैं सैन फ्रांसिस्को ट्रैवल कर रही थी, तो वहाँ पर एक गुरुजी की पुरानी संगत है, और तो उन्होंने मुझे बताया कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब की जो कव्वालियाँ हैं वो गुरुजी को बहुत पसंद थे, वो काफ़ी सुनते थे उनको। तो मैं अगले दिन वापस आई और गुरुजी की पुरानी संगत को न्यूयॉर्क से यहाँ पर आना था, कैलिफ़ोर्निया में हम लोग एलए के पास रहते हैं। और तो उनको आना था, तो मैं मेरे को लगा जब संगत आती है तो इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी की बातें करेंगे, गुरुजी के सत्संग करेंगे, और गुरुजी भेज रहे हैं, क्योंकि या तो वो चाहते हैं कि हम उनकी सत्संग शेयर करें और या चाहते हैं कि हम उनसे कुछ सीखें। तो जब वो तो मैंने देखा कि घर के अंदर दूध नहीं है और मैं लंगर बना रही थी। तो मैं फटाफट जो कव्वाली मैंने अपने फ़ोन पे लगा ली थी लंगर बनाते टाइम, तो फ़ोन पे कव्वाली लगी हुई थी और वैसे ही उस फ़ोन को लेके मैं कार में बैठ गई और दूध लेने के लिए चली गई। और जब हम जब अंदर जाने लगी शॉप के अंदर, तो मैंने वो कव्वाली बंद कर दी, क्योंकि मैं बोला अंदर मतलब ऐसे नहीं सुन सकती मैं कव्वाली शॉप के अंदर, अजीब लगेगा।
और मैं विदिन 5 टू 6 मिनट्स में आई थिंक दूध लेके फटाफट कार के अंदर आके बैठ गई। तो जब कार के अंदर बैठती हूँ तो मेरे सामने एक रेड कलर की कार खड़ी होती है और उस कार पे जो लाइसेंस प्लेट है उसकी लाइसेंस प्लेट थी रिप्ले। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने बोला कि ये एकदम रिप्ले दिखा रहे हैं लिखा हुआ गुरुजी, इसका क्या मतलब है? और एकदम से वो दिमाग के अंदर विचार आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि मैं जैसे गुरुजी को कहते हैं गुरुजी अंग संग रहो गुरुजी तो संग मैं अकेली थी और गुरुजी ने मतलब ये बताया कि ये नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली रिप्ले कर। और मेरे को मैं बोला ओह माय गॉड गुरुजी ने बोला रिप्ले, तो वो मैंने रिप्ले करी उनकी कव्वाली और वो करते-करते फिर बस में घर आई और लंगर बनाने लगी। और उसके बाद जब वो संगत आए तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि जो गुरुजी के देखिए गुरुजी के दरबार के अंदर कोई भी लाइक इट्स बियॉन्ड रिलीजन। अगर आप देखें तो इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन, उसमें शिव जी हैं जो कि हिंदुइज्म में हैं। हम उनका सारी गुरबानी सुनते हैं जो कि गुरुजी ने सिखिज़्म से ली है। और जो नुसरत फ़तेह अली साहब की कव्वालियाँ होती हैं वो मुस्लिम रिलीजन की होती हैं। तो उनका जो रिलीजन है उनका जो सत्संग है उसमें वो धर्म, जात-पात इन सब से बहुत ऊपर है। वो सिर्फ़ हमारे मन को देखते हैं, सिर्फ़ हमारी सोल की जर्नी को देखते हैं। रिलीजन तो कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। और जैसे यहाँ पर यूएस में कितनी अमेरिकन्स आते हैं गुरुजी के सत्संग के अंदर और संगत जी बिलीव कीजिए उनको कुछ समझ नहीं आता शब्द उनको, लेकिन उनको सब डाउनलोड हो जाते हैं। एक बारी वो बैठे हुए थे तो शुकराना शब्द चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं उसको क्या समझ में आ रहा होगा, तो मैं बोला मैं आपको मीनिंग बताती हूँ कि ये इस शब्द का मीनिंग था कि वी आर ग्रेटफुल टू यू एंड वी आर इन ग्रैटिट्यूड एंड शी सेड totally he said yes, it got downloaded in my brain and it means gratitude and gratitude. सो हम में से जिस किसी को भी जो वो उन गुरु के वर्ड की ज़रूरत होती है, जो उनकी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, वो ऑटोमैटिकली हमारे अंदर डाउनलोड कर देते हैं। तो गुरुजी कह के भी गए हैं कि शब्द सुनिया करो, समझन दी लोड़ नहीं है। तो जब हम शब्द सुनते हैं, उससे हमारी सोल की क्लींजिंग गुरुजी करते हैं और जो भी उसमें से वर्ड हमारे लिए होगा, वो हमें वो समझा देंगे अपने आप ही। और नुसरत फ़तेह अली खान जी का ही एक और सत्संग है कि यहाँ पर उनके एलए के अंदर उनके नेफ्यूज़ को आना था पाकिस्तान से और उन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पर एक इवेंट रखा था उसके लिए। और मुझे याद है कि ये फ्राइडे की रात थी और मैं अकेली थी उस समय पे, बच्चे बाहर थे दोनों और हस्बैंड भी ट्रैवल कर रहे थे जॉब के लिए। और तो उन्होंने बोला कि ये इवेंट है तो वो सब नुसरत फ़तेह अली खान की कव्वालियाँ गाएँगे। एक संगत का मुझे कॉल आया कि उस उनके पास टिकट्स हैं, उनको कहीं से मिली हैं एंड शी वुड लाइक मी टू कम विद हर एंड आई वाज़ लाइक आई डोंट ड्राइव दैट फार। तो उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, मैं एक और टिकट दूँगी, आप किसी से राइड ले लो। तो वो राइड भी गुरुजी ने अरेंज कर दी मुझे वहाँ पे लेके जाने के लिए। और जब ये मैं पहला ऐसा कोई इवेंट अटेंड कर रही थी जिसके अंदर कि नुसरत फ़तेह अली खान के उनके खुद के नेफ्यूज़ यहाँ पर गा रहे थे और इतना डिवाइन एटमॉस्फेयर था, मतलब मैं पूरा टाइम बैठ के बस रोती रही और मेरे साथ एक और संगत थी और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि गुरुजी मेरे साथ वाली चेयर खाली थी, मुझे लग रहा था कि गुरुजी मेरे साथ बैठे हुए हैं और कव्वाली सुन रहे हैं। और अ यू नो जब हाफ टाइम हुआ तो इतना रोने के बाद मुझे लग रहा था कि मुझे किस तरह से थोड़ी-सी चाय मिल जाए बस यहाँ पर, क्योंकि मुझे लग रहा था इससे बड़ा सत्संग कुछ नहीं है। तो मैं बाहर देखने के लिए गई कि और सारे लोग मतलब पाकिस्तान के थे वहाँ पर क्योंकि बहुत सारे वो वहीं से आए थे, जो नुसरत फ़तेह अली साहब भी पाकिस्तान के ही हैं। तो इतना इतनी अच्छी जेंट्री थी और मैं बाहर गई देखने के लिए कि चाय मिल जाए, तो एक फूड एरिया था। तो फूड एरिया में यहाँ का एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो उसकी पूरी केटरिंग थी। तो मैं बोला कि मैं वहाँ पे जाके कुछ बाय कर सकती हूँ?
तो उन्होंने बोला नहीं, हाँ, ये तो मतलब पहले से ही आपको इसके लिए अरेंज करना था, तो यू कैन नॉट गो नाउ। सो अब मुझे इतना इच्छा हो रही थी कि मुझे चाय चाहिए थी, क्योंकि मैं पूरा 2 घंटे बैठ के वहाँ पे रोए जा रही थी गुरुजी को याद कर के। और अ, मैं नीचे गई तो मैं वो देखती हूँ शायद यहाँ पे कुछ कॉफ़ी शॉप हो या कुछ हो, और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और मैं जिनके साथ गई थी ना, वो कार बहुत रफ़ चला रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि इतनी रफ़ कार है, गुरुजी मैं इनके साथ वापस नहीं जाऊँगी, ये तो बहुत ज़्यादा रफ़ कार चला रहे हैं, मेरे को घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो इतने में मैं देखती हूँ कि जो मेरे बिल्कुल पीछे नेबर रहते हैं, और दे आर देयर, वो बोलते हैं, ओह अलका, हाउ आर यू, हाउ कम यू आर हियर। मैं बोला जस्ट केम टू वॉच द शो। तो देन दे आस्क्ड मी अबाउट माय हस्बैंड। मैंने कहा नहीं, वो यहाँ नहीं है। तो कहते हैं ओके, तुम किसी के साथ वापस नहीं जाओगी, यू आर गोइंग टू कम विद अस। तो विदाउट मी आस्किंग गुरुजी ने मेरी वापस आने की विदाई करवा दी। फिर उसके बाद मैं चाय ढूँढ रही थी, नीचे खड़ी हुई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ चाय के लिए। संगत जी, आप विश्वास कीजिए, सडनली वन पर्सन एक एलिवेटर से नीचे आता है और मुझे बोलता है, "यू वांट टू गो इन द फूड एरिया?" तो मैंने बोला, "या, आई वांट टू।" कहता है, "ओके, कम विद मी।" और वो मुझे वो एलिवेटर में ले गए, और फिर वो एलिवेटर सीधा फूड एरिया में जा रही थी। और वहाँ पर सारा सब इतना मतलब जैसे मेरे लिए तो वो लंगर प्रसाद ही था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये गुरुजी मुझे करवा रहे हैं। उन्होंने मुझे टिकट दे दी, वहाँ जाने की राइड दे दी। और अब मेरे को चाय का तो वहाँ पे इतनी अच्छी मुझे चाय प्रसाद ऐसा लगा कि चाय प्रसाद है वो। बस मैं वहाँ पे मैं चाय प्रसाद लेके और सीधा अंदर आ गई, और उसके बाद गुरुजी ने मुझे वापस आने की राइड भी दिलवा दी वहाँ से। और मैं इतना मतलब मुझे लग रहा था जैसे कि मैं बड़े मंदिर होकर आई हूँ यहाँ पर, मतलब इतना डिविनिटी गुरुजी ने कर दी थी उस एटमॉस्फेयर के अंदर। और जब मैं रात को उस मैं इतनी खुश थी, गुरुजी को माथा टेका यहाँ दरबार में और सो गई। और उस रात को गुरुजी ने दर्शन दिए मुझे। और तो गुरुजी जो हैं, मतलब ये हमें दिखाता है कि गुरुजी ओमनीप्रेज़ेंट हैं, उनको हम अंतर्यामी हैं। उनको हमारे मन के डिज़ायर्स पता हैं, उनको सब कुछ पता है। और जहाँ पर भी हम उनको याद करते हैं, गुरुजी हमारे साथ होते हैं, और वो हमको बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और एक बारी ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे ये आज शब्द जो चला था, लास्ट शब्द, वो उसका सत्संग मैं सबसे लास्ट में सुनाऊँगी। लेकिन अ उसके साथ ही थोड़ा एसोसिएटेड है ये कि गुरुजी ने आज्ञा दी थी कि टेलीपैथिकली बोला था कि शिव पुराण का एक चैप्टर रोज़ पढ़ना है, और रोज़ संगत के लिए वो यहाँ पे ग्रुप में रिकॉर्ड करके भेजना है। तो वो गुरुजी की कृपा से गुरुजी कराते हैं, हिम्मत देते हैं। किसी-किसी दिन मेरी आवाज़ ही निकलती, लेकिन गुरुजी खुद ही हिम्मत देते हैं उसको पढ़ने के लिए। तो एक दिन बैठ के मैं सुबह-सुबह 2020 की बात है, सुबह-सुबह बैठ के शिव पुराण का पाठ कर रही थी और गुरुजी के इधर दरबार में। और टेलीपैथिकली मुझे गुरुजी बोलते हैं कि "तू जा, आज तेनू अ, मोर पंख मिलेंगे, पीकॉक पार्क जा।" तो हमारे यहाँ से करीब 4-5 माइल्स दूर अमेरिका के अंदर, संजय जी आप सोच नहीं सकते कि एक यहाँ पे बहुत बड़ा रीजनल पार्क है, और उसके अंदर इतने सारे मोर हैं। और कभी-कभी जब मेरा मन बहुत है, क्योंकि यहाँ पे हम मंदिर नहीं जा सकते, और ऐसे तो मेरे को कभी ऐसे लगता है तो मैं वहाँ चली जाती हूँ नेचर के अंदर। और नेचर में गुरुजी की बहुत वहाँ पर बहुत उनकी कृपा होती है कि बहुत वो मोरों से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नेचर में हूँ मैं। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची और सुबह-सुबह का टाइम था, घर पे सब सो रहे थे, तो मैं ऐसे ही बस गुरुजी की आज्ञा हुई थी, उनका हुक्म हुआ था, मैं बस चली गई उठ के। और जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ तो अ, एक मोर होता है, और मैं वहाँ पे रोड पे चल रही हूँ, एक मोर होता है, और एकदम से वो मेरी तरफ ऐसे रोड से क्रॉस करके मेरी तरफ आने लगता है। और मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, और इतने में वहाँ से पार्क रेंजर की कार आती है। पार्क रेंजर की कार बहुत तेज़ ब्रेक लगाती है, और वो मोर मेरे सामने इतने सारे फेदर्स शेड कर देता है, जैसे ही उस कार ने ब्रेक लगाया। और आई जस्ट डोंट नो हाउ गुरुजी's टाइमिंग, मतलब इट इज़ सो इमैक्युलेट, सो परफेक्ट।
और मतलब कि आई जस्ट रीच्ड देयर, और जैसे गुरुजी ने हुक्म दिया था टेलीपैथिकली मैं उस समय उस मोमेंट पे वहाँ थी। और वो मोर पंख मैंने गुरुजी का प्रसाद समझ के वहाँ से उठाए, और संजय जी आप सोच नहीं सकते मैं इतना रोई उसके बाद, क्योंकि दिस जस्ट हैपेंड ऑटोमेटिकली, मतलब अपना बिना दिमाग लगाए मैंने उनका हुक्म फॉलो किया बस। और उसके बाद मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठ के उधर ही शब्द सुनती रही वो पहाड़ के अंदर। और मतलब ऐसा लग रहा था कि सम डेज़ लाइक गुरुजी मेक दैट कनेक्शन सो स्ट्रांग। और इतने में ही मैं फिर सोची थी कि मैं ऐसे ही बिना बताए घर से आ गई, अभी घर जाके खाना बनाना है, सबके लिए लंच भी नहीं बना, कुछ नहीं बना। और इतने में ही एक संगत का मुझे फ़ोन आता है कि उन्होंने आज उनको गुरुजी का हुक्म हुआ है कि उनको हमारे यहाँ लंगर प्रसाद बना के ड्रॉप करना है। एंड शी हैड नो क्लू कि मैं सुबह से बाहर हूँ, घर पे मैंने कुछ नहीं बनाया है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें गुरुजी क्रिएट कर देते हैं हमारे लिए, डिज़ाइन कर देते हैं, हमें प्रोवाइड कर देते हैं सारी चीज़ें। ही इज़ आवर प्रोवाइडर। तो जैसे कण-कण अन्न का एक-एक जो हमारे को मिलता है दाना, वो सब गुरुजी देते हैं। तो इतना शुक्राना है, तो इससे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। मतलब एक तो शिव पुराण का जैसे गुरुजी ने बोला था, उसका मैं अभी सत्संग, उसका बहुत बड़ा सत्संग है और वो अभी शेयर करूँगी। लेकिन उनका हुक्म जो है हमें अपना दिमाग लगाए बिना फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम इफ एंड बट करते हैं, काफ़ी चीज़ में अपना इंटेलेक्ट ले आते हैं। तो जैसे गुरुजी ने कह के गए हैं कि अपना दिमाग अपने जुतियों नाल बाहर छोड़ के आया करो। तो जभी भी हम गुरुजी के दरबार के अंदर भी आते हैं या गुरुजी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं या उनके शब्द सुनते हैं, तो गुरुजी हम तो गुरुजी से कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन गुरुजी उस समय हमें कभी कुछ टेलीपैथिकली बोल रहे हैं, तो उसको बिना दिमाग लगाए हमें फॉलो करना है बस। ये एक बहुत बड़ी सीख है जो कि बहुत हमारी चूक हो जाती है उसको फॉलो करने में, इस सीख को। तो इवन एवरी डे लाइक कभी-कभी मुझे भी ऐसे हो जाता है कि जो उनका पूरा हुक्म पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाती। फिर बाद में उसके हम लोग को उसका मतलब रिपेंटेंस करनी पड़ती है फिर, और कुछ ना कुछ हमारा मिस हो जाता है उस चीज़ के अंदर, क्योंकि आगे क्या आने वाला है, वो हम में से किसी को नहीं पता। वो सिर्फ़ हमारे गुरुजी को पता है। हमको खाली इस वॉल तक ही दिखता है, लेकिन हमारे गुरुजी को हमारा पास्ट पता है, हमारा फ्यूचर पता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो आगे आने वाली होती हैं, उससे बचाने के लिए हमको पहले से ही कुछ इंडिकेशंस देते हैं और उससे पहले से ही हमें उससे ब्लेस कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़, एक बहुत बड़ी सीख है गुरुजी के दरबार में। अ एक बताती हूँ, हाँ, एज़ अ मदर मतलब गुरुजी सब कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, सब कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे गुरुजी कहते थे ऐथे कोई कुछ सरमन्स नहीं देते, सारी स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने मॉडर्नाइज़ कर दिया है। और कोई उन्होंने हमको ये नहीं बोला कि तुम ये पढ़ो या लाइक कुछ ग्रंथ ऐसे नहीं कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने सिर्फ़ सारा कुछ जो भी उनको करना होता है ना प्रैक्टिकल करते हैं, और वो हमको बाद में समझ में आता है कि अ, अरे ये गुरुजी ने इस तरह से किया है इसको। और इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी से रिलेटेड है ये। तो जो योगानंदा जी के एसआरएफ सेंटर्स हैं वो आपको मालूम है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन योगानंदा जी एलए में आए थे और काफ़ी टाइम उन्होंने एलए के अंदर बिताया है, और उनके जो सेल्फ रियलाइजेशन सेंटर्स हैं वो यहाँ पर पूरे कोस्ट पे हैं। तो जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जो लिखी गई है वो भी यहाँ पर सैन डिएगो में ही लिखी गई है, जो उनका एंसिनिटास का सेंटर है। तो जब वहाँ पे आप एंसिनिटास के सेंटर में जाओ तो उनकी प्रेज़ेंस आज भी बहुत महसूस की जा सकती है। और जिस रूम में उन्होंने एक बैठ के लिखा था वो उसमें उनको जीसस मतलब डिवाइन लाइट आई थी उस रूम के अंदर, और बिल्कुल ओशन के साथ है। और तो मुझे पता नहीं था ये सारी बातें। और जब हम लोग गए जब वहाँ पे दर्शन के लिए, तो मैं बस गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और गुरु के आश्रम में जा रही हूँ। मेरे तो गुरु मेरे गुरुजी हैं। लेकिन कभी-कभी गुरुजी हमें किन्हीं और महापुरुष के यहाँ पे भी भेजते हैं ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और
वहाँ पे जब जैसे ही आप एंटर करो तो जैसे सीढ़ियाँ हैं तो आप वो सीढ़ियाँ चढ़ते हो और उसके बाद एक बहुत बड़ा ड्राइंग रूम आ जाता है और उसके पास में फिर पैसिफिक ओशन है पूरा। तो जो जैसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो वहाँ पर योगानंदा जी का एक बहुत बड़ा फ़ोटो लगी हुई है। और मैं उन फ़ोटो को देखे जा रही थी, इतनी अट्रैक्शन थी उनकी आईज़ के अंदर और वो फ़ोटो के अंदर और मेरे दिमाग के अंदर बस एक यही वर्ड्स आए जा रहे थे, आई एम लाइट, आई एम लाइट, आई एम लाइट। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मतलब क्यों आ रहे हैं ये वर्ड्स मेरे दिमाग के अंदर। और संगीत जी जैसे ही मैं उधर योगानंद जी को माथा टेका उधर और एकदम माथा टेका और ये मेरे दिमाग के अंदर वर्ड्स आए जा रहे हैं और इतने में जो उनके सेवादार थे, उन्होंने एक दूसरे जो वहाँ पे सेवा कर रहे थे, उनको बोला और उन्होंने वो स्वरूप के ऊपर लाइट खोल दी। पूरा जैसे अंदर दिमाग में वर्ड्स आ रहे हैं और उन्होंने लाइट खोल दी। और उसके बाद वहाँ पे वो लोग हमको उस रूम के अंदर लेके गए और वहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ पे डिवाइन लाइट पूरी आई थी एंड देन जीसस क्राइस्ट अपीयर्ड व्हेन योगानंदा जी वाज राइटिंग द बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। और इतना मतलब बहुत वहाँ पे यू कैन फील द वाइब्रेशंस अ लॉट। तो इस तरह से मेरे को क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, एक गुरुजी ने एक संगत को भेजा था यहाँ पर एलए में और उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ने कहा था कि आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ें और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जब आप पढ़ें तो उससे आपको बहुत चीज़ें मतलब गुरु क्या करता है, एक सोल की जर्नी जो गुरु के साथ है, मतलब उसके बारे में बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। तो वो हम लोग को अदरवाइज़ वो स नहीं समझ में आ सकता और ऑटोबायोग्राफी तो ऐसी बुक है कि आप उसको कभी भी कहीं से भी पढ़ें तो आपको बहुत मैसेजेस मिलते हैं। तो ऐसे ही एक बार हुआ कि मैं सैन फ्रांसिस्को में थी अपने बेटे के यहाँ पर और मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ रही थी और तो उसके अंदर एक आता है कि योगानंदा जी अपने गुरु के सामने वो ही वाज़ लाइक अ लिटिल बॉय और वो अपने गुरु के पास गए और उनके मन के अंदर क्वेश्चन था कि क्या मेरे गुरु मुझे प्यार करते हैं? और जो उनके गुरु थे वो भी अंतर्यामी थे, तो उन्होंने जब वो गए अपने गुरु के पास, तो उनके गुरु ने उनको बोला ऑफ कोर्स आई लव यू माय लिटिल बॉय, ऐसे करके बोला एंड योगानंदा जी उनके चरणों में पड़ गए और वो बहुत रोने लगे। तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि अब मेरे तो गुरु फिज़िकल फ़ॉर्म में नहीं है, तो अब मैं कहाँ जाऊँ कि मैं कैसे पूछूँ अपने गुरु से कि क्या आप मुझे प्यार करते हो और मैं इस लायक हूँ कि मैं आपकी संगत बन सकूँ और आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है अपने एज़ अ डिसाइपल। मैं कैसे पूछूँ उनसे ये बहुत सारे क्वेश्चन्स मेरे मन में आने लगे और तो मैं नीचे हाँ, जब लिफ्ट से नीचे उतरी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को लगा कि मैं ओशन की तरफ जाती हूँ लेकिन जैसे ही यू नो मैं नीचे उतरी और मेरे सामने से एक कार निकलती है और उसका लाइसेंस प्लेट होता है आई लव यू। तो मैंने बोला ओह माय गॉड, मतलब ये मैं गुरुजी से अभी तो ये पूछ के निकली हूँ कि गुरुजी आप मुझे प्यार करते हो कि नहीं? कि मैं आप यू आर माय डिवाइन फादर, यू आर माय डिवाइन मदर एंड ही केम एज़ माय डिवाइन फ्रेंड। हर तरह से एक गुरुजी का ही साथ है, जब कोई नहीं है संसार में, तो एक गुरु हैं जो तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं। तो ये सब आ रहा था और तो मुझे लगा कि माय गॉड, गुरुजी ने एकदम ये सामने लिखा हुआ भेज दिया मेरे। और मैं बहुत वहीं पे मुझे इतना रोना आने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गुरुजी को कहाँ ढूँढूँ, कैसे ढूँढूँ? मतलब ऐसे कभी-कभी लगता है कि गुरुजी बस हमारे सामने आ जाएँ। और हम लोग इतने अनलकी रहे कि दिल्ली में रहते हुए भी इतने पास में एम्पायर स्टेट के रहती थी। वसंत कुंज मतलब हार्डली 10 या 12 मिनट का रास्ता था मेरे यहाँ से और गुरुजी इतनी बारी वसंत कुंज आए हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि क्यों गुरुजी, मैंने ऐसे क्या पाप कर्म किए थे कि आपके दर्शन करने लायक नहीं नहीं रही मैं। तो मैं ऐसे सोचे जा रही थी और मैं बोला कि बहुत समटाइम्स लाइक व्हेन जब गुरुजी का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है तो
उसको लेना भी हमारे बस में नहीं होता, हम ह्यूमन्स उसको नहीं ले पाते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत संगत उनके दरबार में बैठ के लाइक हम लोग रो रहे होते हैं, क्योंकि एक तो उससे क्लींजिंग होती है, और दूसरा कि वो भगवान के उस सानिध्य को सहन कर पाने की शक्ति भी भगवान ही दे सकते हैं तुम्हें। तो वहाँ पर मैं रोड पे चलने लगी, और मुझे लगा कि मैं यहाँ पर एक साउथ इंडियन शॉप है, तो वहाँ पे जाके मैं कॉफ़ी लेती हूँ। और वहाँ पे जैसे ही उस शॉप में मैं गई, मॉर्निंग का टाइम था, और दरवाज़ा खोला, और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस शॉप के अंदर ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था, और वो वही जाप था जो उस समय बड़े मंदिर के अंदर हर मंडे को चलता था। और मैं बिल्कुल लाइक गुरुजी एकदम मतलब व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स, तो देन यू रियलाइज कि गुरुजी तुम्हें बता रहे हैं, गुरुजी तुम्हें इंडिकेट कर रहे हैं कि ही इज अराउंड यू, ही इज इनसाइड यू, ही इज आउटसाइड यू, ही इज एवरीवेयर। वी जस्ट नीड टू फील हिम। और वो कितने, वो तो गुरुजी इज लाइक महाकाल बाबा जी, वो तो कहीं पे भी किसी भी फॉर्म में कैसे भी कभी भी आ सकते हैं, लेकिन हमारी आंखें नहीं है कि हम उन्हें पहचान सकें। जब हम डिविनिटी को हर किसी के अंदर देखते हैं, किसी हर इंसान में, हर लिविंग बीइंग में, हर चीज में, एक पत्ते में, एक पेड़ में, बादलों में, आकाश में, धरती में, ओशियन में, हर जगह पे डिविनिटी है। और जब आप गुरुजी से कनेक्ट, गुरुजी के शरण में आते हैं, धीरे-धीरे उनके सत्संग में आना शुरू करते हैं, तो समझ में आता है कि गुरुजी हर चीज में है, और सब कुछ गुरुजी में है। वो आपको नेचर के इतने पास ले आते हैं, और खाली वो मंदिरों में नहीं है, खाली वो सत्संगों में नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जो हम लोग को बल्कि ज़्यादा हमें नेचर से कनेक्ट होना चाहिए। आप बाहर जाएँ, आप वॉक करें, जब आप उनको नेचर में देखते हैं तो आपको बहुत वो अ, पंजाब के खेतों में, या फिर कैलिफ़ोर्निया के ओशन में, या वाटरफॉल्स में, आपको हर जगह पे गुरुजी के दर्शन होंगे। और वो आपको आइज़ भी दे देते हैं, वैसी फीलिंग भी दे देते हैं कि हम उनको उनका वो फ़ील आ जाता है। और संजय जी, आप विश्वास कीजिए, यहाँ पे कितनी बारी ओशन पे या जस्ट ऐसे ही चलते हुए गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ जाती है। और वो फ्रेग्रेंस कैसे आ सकती है? तो खाली वो हर जगह पर है, ही इज़ ओमनीप्रेज़ेंट। तो ये गुरुजी की बहुत-बहुत कृपा है कि गुरुजी हमें इस तरह से प्रैक्टिकली अपना प्रेज़ेंस का, अपने होने का एहसास दिलवाते हैं। और एक स जैसे गुरुजी कह के गए हैं कि परिवार का एक सदस्य भी अगर मेरी शरण में आ जाए, तो वो पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं। सब जो एक सोल है, उस सोल के साथ जो भी एसोसिएटेड हैं, वो इतने ज़्यादा कृपालु हैं कि वो सबका ख़्याल रखते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे हस्बैंड हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे हमारे ब्रदर सिस्टर्स हैं, चाहे कोई भी हैं। लेकिन हमें अपना जो मोह है उसको अपना दिमाग, अपना दिल अपने गुरु के चरणों में रखना है। और वो आसान नहीं है, क्योंकि संसार में जब हम रहते हैं तो संसार में रह के हमें सब काम करते जाने हैं, लेकिन अपना मन गुरु के चरणों में रखना है, तो वो भी गुरु जी की कृपा से ही पॉसिबल होता है। तो लेकिन जब हम अपना मन अपने गुरु के चरणों में रखते हैं, तो जो हमारी वर्ल्डली ड्यूटीज हैं, वो वर्ल्डली ड्यूटीज ऑटोमेटिकली सारी टेकन केयर होने लगती हैं। गुरुजी हमें बहुत चीज़ों से सेव करते हैं। एक बारी बहुत सारी अलग-अलग जगह पे गुरुजी ने मेरे को सेव किया है। और ऐसे ही अभी ये एक एक पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे सत्संग दिमाग में गुरुजी डाले जा रहे हैं इस समय। लेकिन मैं बताती हूँ कि मैं सैन फ्रांसिस्को में थी, और मैं गलती से बहुत शॉर्ट में सुना रही हूँ ये वाला सत्संग। और मैं गलती से मैं रॉन्ग ट्रेन में बैठ गई थी, क्योंकि वहाँ पर जो साउथ बे है वो करीब 1 डेढ़ घंटा लगता है ट्रेन में एसएफ प्रॉपर से।
और मैं वहाँ पर एक गुरुजी के पुराने सेवादार हैं जो जालंधर में गुरुजी की उन्होंने सेवा करी है, तो उनके यहाँ पर सत्संग था और मैं बहुत खुश थी, मुझे लग रहा था मैं गुरुजी से मिलने जा रही हूँ और इतने खुश होके मैंने अपने शब्द लगा लिए और बस अपने हेडफ़ोन्स लगा के और ट्रेन में बैठ गई। आई डिडन्ट रियलाइज़ कि आई एम सिटिंग इन अ रॉन्ग ट्रेन। और ये यहाँ पे बर्कले यूनिवर्सिटी एकदम मैंने देखा कि बर्कले यूनिवर्सिटी का स्टेशन आया है, तो मैंने बोला बर्कले तो आती नहीं थी और ट्रेन में समथिंग इज़ रॉन्ग एंड एट दैट स्टेशन सडनली अभी तक भी मैंने रियलाइज़ नहीं किया था क्या हुआ कि एक लेडी थे वो शी वाज़ वियरिंग ऑल सैफ़्रॉन कलर क्लोथ्स और उन्होंने गले में बहुत मोटे-मोटे रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी और सडनली वो स्टेशन से आती हैं और वो मेरे सा मैं देखती हूँ तो अ, बहुत डिवाइन सी थी वो लेडी और जब मैं उनको देखा तो मुझे लगा कि ये इनके भी कोई गुरु होंगे। बस ऐसे ही मेरे को मन में ये थॉट आया और जैसे ही मेरे को ये थॉट आया मुझे एकदम से बहुत विभूति की खुशबू आने लग गई। तो बस इतना हुआ और उसके थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ेशन हुई जब वो खुशबू आई कि मैं गलत ट्रेन के अंदर बैठी हूँ। तो बहुत चक्कर पड़ा क्योंकि आगे जाके ट्रेन लाइन्स बंद थी और सब कुछ करते-करते एंड इट सीम्ड दैट आई वाज़ नॉट इन अ वेरी सेफ एरिया तो मैं कोई उबर वगैरह भी नहीं ले सकती थी। तो जिस डिस्टेंस को मतलब मुझे 1 घंटे में पहुँचना था तो वो करीब मुझे 3 घंटे लग गए और तो जब मैं पहुँची तो सत्संग में पहुँचने में भी काफ़ी लेट हो गई थी और मेरी सिस्टर भी उधर वेट कर रही थी और तो जब हम उनके घर पे पहुँचे सत्संग के अंदर जैसे ही गुरुजी को माथा टेका तो बड़ी मुश्किल से अंदर एक रूम में हमें जगह मिली और वहाँ से मैं गुरुजी के स्वरूप को देखे जा रही थी और तभी शब्द शुरू हो गया कि डूब दे पत्थर तारे वो एक गुरुजी का बहुत ब्लेस्ड शब्द है और उसका यही मीनिंग है कि जब हम डूबने वाले होते हैं तो मतलब डूबते हुए पत्थर को भी गुरुजी तार देते हैं, उसमें बहुत सुंदर व्याख्या है। और तो मैं मन से ऐसे बोला गुरुजी जभी भी हम डूबने वाले होते हैं तो आप हमको ना तारने के लिए आ जाते हो। बस ऐसे बोला और संगत जी यू विल नॉट बिलीव जो विभूति की फ्रेग्रेंस मुझे ट्रेन में आई थी जब वो लेडी मेरे साथ से गुज़री थी और वही फ्रेग्रेंस मुझे सत्संग के अंदर आनी शुरू हो गई। और मेरे को समझ में नहीं आता वो जो फ्रेग्रेंस आई जा रही थी मैं बोल रही थी ये सेम फ्रेग्रेंस कैसे आ रही है? ये तो ट्रेन में आई थी वो लेडी की लेकिन वो फ्रेग्रेंस के बफ़ आने शुरू हो गए वहाँ पर। गुरुजी के चरण रखे थे जो गुरुजी ने पहने थे मतलब उन अंकल को गुरुजी ने दिए हुए थे अपने हाथों से। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये फ्रेग्रेंस विभूति की क्यों आ रही है? जो गुरुजी की जो टिपिकल फ्रेग्रेंस है वो रोज़ेज़ और चंदन वाली, वो नहीं आ रही थी। और फिर मुझे बाद में बहुत बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि वो गुरुजी ने भेजा था उन लेडी को मुझे बचाने के लिए क्योंकि अदरवाइज़ मुझे रियलाइज़ नहीं होता बहुत देर तक कि मैं रॉन्ग ट्रेन में बैठी हुई हूँ और सत्संग में मैं आने के लिए निकली थी घर से लेकिन मैं गलत ट्रेन में बैठ गई थी। तो देखिए गुरुजी कितनी हमारी रक्षा करते हैं, अंग-संग सहाई हैं, जो हम मंत्र जाप करते हैं कि अ शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, वो बिल्कुल सहाई हैं हमारे। और एक गुरबानी के अंदर भी ये लाइन आती है कि हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाय। तो हमारे गुरुजी बहुत हमारी हेल्प करते हैं संगत जी, हम तो कुछ है ही नहीं गुरुजी के बिना। ऐसे ही एक बारी यहाँ पर अक्टूबर में ही ये 2020 की बात है। बहुत फायर्स हो गई थी यहाँ पर हमारे आस-पास सारी यहाँ पे बहुत ड्राइनेस हो जाती थी और सब जगह पे पूरा हमको मतलब पूरा धुआँ से भर गया। हमारे सामने वाला जो ल हाउसेज़ हैं वो भी हमें नहीं दिखाई दे रहे थे क्योंकि पूरा हमारा रोड धुआँ से भर चुका था और हमको इवैक्यूएशन के मैंडेटरी ऑर्डर्स आ गए और हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें? बस हमने गुरुजी के चरण लिए और बस 2-3 जोड़ी कपड़े लिए और ये कोविड का टाइम था और हमको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएँ? और आप विश्वास कीजिए कि उस समय तक कोई संगत किसी से नहीं मिल रही थी, तो हमको संगत के फ़ोन आने शुरू हो गए यहाँ पर कि नहीं आंटी अंकल आप लोग हमारे यहाँ आइए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये घर भी गुरुजी का ही है और तो गुरुजी की संगत ने हमें उस समय शरण दी, जबकि हमारे को खुद नहीं पता था कि हमारे सिर पे छत रहेगी कि नहीं रहेगी।
और बस हम गुरुजी के चरण लेके और मैं शिव पुराण लेके एक बस घर से निकल गई और वो संगत के यहाँ पहुँचे और फायर बढ़ती जा रही थी, हम सब प्रे करे जा रहे थे। तो मंडे का दिन था, उन संगत के दिमाग में गुरुजी ने डाला, क्योंकि एवरी मंडे हम लोग यहाँ पर घर का नाम गुरुजी ने गुरुकुल रखवाया हुआ है। तो एवरी मंडे हम लोग गुरुकुल में सत्संग करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आप सत्संग करते हो तो हम यहाँ पे सत्संग रख लेते हैं। तो सारी संगत वहाँ पर जितने भी जो थे 10-15 लोग, कोविड में सब लोग इकट्ठे हो गए कि नहीं अब हीलिंग की जरूरत है, प्रेयर्स की जरूरत है। इतने फायर फाइटर्स लगे हुए हैं सारे, और उस समय यहाँ पे बहुत सारी संगत को क्योंकि आसपास बहुत संगत रहती है, बहुत संगत को इवैक्यूएट करना पड़ा था। तो पता नहीं था कि किसी का भी घर बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने सत्संग कराया और बस गुरुजी सत्संग करवाते जा रहे थे। अगले, क्योंकि गुरुजी के चरण हमारे पास थे, तो अगले दिन भी एक और संगत ने बोला कि नहीं आंटी अंकल आप लोग इधर आइए और गुरुजी के चरण पढ़ेंगे घर पे। और तो वहां पर भी हम गुरुजी के मंत्र जाप करके और बस गुरुजी सत्संग करवाए जा रहे थे। आप विश्वास कीजिए, जैसे ही वो अगले दिन के 2 ढाई बज गए और बस मुँह से सत्संग ही गुरुजी करवाए जा रहे थे, और जैसे ही वो सत्संग करते-करते ही हमारे फ़ोन पे पुलिस डिपार्टमेंट से टेक्स्ट आ गया कि यू आर नाउ यू कैन गो टू योर होम एंड यू नो इट इज़ सेफ टू गो बैक टू योर होम। और जब हम घर पे आए तो हमारे घर के एंट्रेंस पे बिल्कुल तुलसी का प्लांट है, और वो प्लांट भी जल गया था, क्योंकि वहाँ पर भी फायर के जो, क्योंकि इतनी तेज विंड्स इतने आए थे कि जो सारे जो फायर थी वो विंड से फैल रही थी। तो इवन तुलसी का प्लांट भी उसने पूरा अपने ऊपर ले लिया, लेकिन गुरुजी ने गुरुकुल पे कोई आँच नहीं आने दी और घर के ऊपर छत बरकरार रखी। तो इस तरह से गुरुजी हमें हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। संगत जी वो हमारे डिवाइन प्रोटेक्टर हैं, और साथ-साथ में गुरुजी मतलब ये भी दिखाते हैं कि कुछ भी स्थिर नहीं है ज़िंदगी में, केवल सब कुछ टेम्परेरी है यहाँ पर। जो कुछ दिया है वो गुरुजी ने दिया हुआ है, और जो दिया भी हुआ है उसकी रक्षा भी गुरुजी करते हैं। केवल एक हमारे गुरुजी हैं और एक हमारी ये सोल है, जिसका साथ, जिसके जो परमात्मा है वो हमारे ईश्वर, उन्होंने इस जन्म में हमें अपनी शरण में लिया है, अब रिवील किया है अपने आप को। तो बहुत कोटि-कोटि शुक्राने हैं संगत जी। आज जो कुछ भी है हमारे पास, जो कुछ भी है, हम एक पल भी नहीं भूल सकते कि वो सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है। हमारी पूरी ज़िंदगी गुरुजी की दी हुई है, पूरी। तो मुझे लगता है कि हम क्या गुरुजी के चरणों में ऑफ़र करें, क्योंकि एक फूल भी तो गुरुजी ने ही पैदा किए हैं, तो खुद को ही ऑफ़र कर देते हैं गुरुजी को, क्योंकि ये साँसें भी गुरुजी की दी हुई हैं। और इससे मतलब वो भी तो इसलिए हम लोग किसी लायक ही नहीं हैं। तो ये बहुत मतलब वर्ड्स आर नॉट इनफ टू थैंक हिम। थैंक यू गुरुजी। एंड I don't know, aunty, how much time I have. I can share a few more satsangs. हाँ जी आंटी प्लीज कंटिन्यू। जय गुरु जी। सो संगत जी, जैसे कि गुरु जी यू नो जब मैं बता रही थी कि गुरु जी जब हम एक जना भी गुरु जी की शरण में आता है तो गुरु जी सबका ध्यान रखते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ के अंदर भी गुरु जी ने हमारे आसपास, हमारी फैमिली में सबको इतनी बख्शीश दी है कि उनकी बख्शीश है कि एक हर एक जना ठीक है आज वो। ऐसे इतने सत्संग है हर एक एक जने के, लेकिन एक दो सत्संग बच्चों का शेयर करती हूँ कि जब बड़ा वाला बेटा कॉलेज में गया था तो बच्चे वेजिटेरियन है, और उसी साल हम लोग गुरुजी की शरण में आए थे, और मतलब गुरुजी ने रिवील किया था अपने आप को। और अ, तो मुझे उसे खाने की बहुत चिंता रहती थी, क्योंकि वो बहुत पिकी ईटर था। तो जब फर्स्ट दिवाली आई तो मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था बनाने के लिए, और तो जब दिवाली वाले दिन पे उससे बात हुई तो कहने लगा, तो मैंने उसको बोला बस तू कुछ खा लेना। और उस हर बारी दिवाली पे हम और सब गॉड्स की फोटोज रखते थे पूजा के अंदर, बीइंग बोर्न इन अ हिंदू फैमिली, लेकिन वो पहली दिवाली थी जब हमने गुरुजी का भी स्वरूप रखा पूजा में। और जब गुरुजी के स्वरूप को मेरे हस्बैंड ने तिलक किया तो वो स्वरूप पे एक ओंकार बन गया।
संगत जी, आप विश्वास कीजिए, हम लोग इतने नासमझ थे कि हमको पता नहीं था कि ये कौन-सा सिंबल होता है। हमने खाली ओम का सिंबल ही देखा हुआ था। हमें एक ओंकार का सिंबल भी नहीं पता था। और तो उसके दर्शन दिए गुरुजी ने, कि मतलब बता रहे थे कि एक ही है, सब भगवान एक ही हैं। हम वो अलग-अलग फ़ॉर्म में आते हैं, लेकिन एक ही हैं। और उसके 2-3 दिन के बाद मेरी अपने बेटे से बात हुई, गुरुजी के बेटे से कहना चाहिए मुझे, गुरुजी के बेटे से बात हुई। और तो कहने लगा कि दिवाली वाले दिन उसको पूरा वहाँ पर डॉम के अंदर गुरुजी ने इंडियन पूरा बफे लंच कराया, बफे डिनर कराया, और साथ में समोसा और गुलाब जामुन भी थे। और उनको फुलझड़ियाँ भी दी गई उनके कॉलेज के अंदर। तो ये हैं हमारे गुरुजी, चाहे हमारे बच्चे पास में हैं, चाहे दूर हैं, गुरुजी अंग-संग रहते हैं हर एक मेंबर के साथ। और इस तरह से ही छोटे वाले बेटे का भी उसका उसके एक शेयर करती हूँ कि उसका यूनिवर्सिटी में उसको बहुत मन था एक यहाँ के बहुत आइवी लीग में जाने के लिए, यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कॉम्पिटिशन है आना। और उसके बड़े वाले ब्रदर ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, लेकिन तो उसका भी मन था कि वो भी उस यूनिवर्सिटी में जाए, लेकिन अंडरग्रेड के अंदर उसका उस यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में हुआ वो भी बहुत अच्छी रिनाउंड यूनिवर्सिटी थी। और तो फिर उसको मन हुआ कि वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करे। तो ही अप्लाइड इन फ्यू आईवी लीग्स हियर। और संजय जी, जब वो उसको उसको हम इट इज़ जस्ट impossible to get into these universities, you know. So many deserving kids are there। और तो यहाँ पे सत्संग शुरू हो गए थे और ये घर पे आया हुआ था। और उस दिन हम लोग को गुरुजी के बर्थडे का वेन्यू देखने जाना था। और तो मैंने इसको बोला था कि तू मुझे ले चलना, क्योंकि वेन्यू थोड़ा दूर था और मैं वहाँ तक ड्राइव नहीं करती थी। तो इसने बोला था हाँ ठीक है। और आप विश्वास कीजिए, और इसके उससे पहले हम लोग को थर्सडे को ही हमारी कम्युनिटी में एक संगत के यहाँ सत्संग था, तो मैं उनको बड़ा स्वरूप चाहिए था। तो उसके हाथ में गुरुजी का स्वरूप था। और वो उनके यहाँ लेके जा रहा था। और इतने में उसके सेल फोन पे यूनिवर्सिटी से कॉल आता है, एंड ही इज लाइक मॉम, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इज कॉलिंग मी, आई विल हैव टू पिक अप दैट फोन। और उसने वो स्वरूप मेरे हाथ में दिया गुरुजी का। और उसी समय गुरुजी ने उसको वो यूनिवर्सिटी का फ़ोन आया और बोला उन्होंने कि ही गॉट इनटू द एमबीए प्रोग्राम। और फिर वो गुरुजी के चरणों में पड़ के यहाँ पर इतना रोया, बिकॉज़ it was his desire, and only Guruji made it possible. Only Guruji can make it possible. It's just impossible. You know, the things which Guruji has done are just impossible. एंड उसके बाद गुरुजी के जब उसका बर्थडे था, तो यहाँ पे सत्संग चल रहा था मंडे का। एंड उसको फिर बीच में लाइक काफ़ी चीज़ें हुई, मेरे हस्बैंड की तबीयत और मेरी तबीयत दोनों की बहुत खराब हुई। और वो भी बताती हूँ कि किस तरह से गुरुजी ने रक्षा की। एंड ही सॉ, बिकॉज़ पैंडेमिक के अंदर वो घर पे आया था, एंड गुरुजी ने मेक श्योर किया कि हम लोग को हेल्प मिले, जो हमको हेल्प चाहिए थी उस समय। और अ, उसके बाद यू नो सॉरी संजय जी, आई एम जस्ट गेटिंग सो इमोशनल। जब ध्यान करते हैं कि गुरुजी ने हमारे कितने कल्याण किए हैं, तो तो लगता है कि आप इतने निमाने हैं, और गुरुजी हम जैसों के ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है उनको थैंक करने के लिए। तो सॉरी, मैं आगे चलती हूँ। ऐसे ही गुरुजी ने पैंडेमिक के अंदर 2020 का ईयर था, और फ़रवरी में मेरे बड़ा वाला जो बेटा है उसकी वेडिंग फिक्स हो गई थी 2019 में। हम सोचे थे कि हम लोग उसकी वेडिंग ओवरसीज़, क्योंकि गर्ल वाज़ फ्रॉम ओवरसीज़, कि वहाँ जाके करेंगे। लेकिन उसको क्योंकि उसके पेपर वर्क यहाँ पे अप्लाई करने थे, तो उनको था कि यहाँ पे हमको जो कोर्ट वेडिंग है वो करनी पड़ेगी। तो जो डेट मिली वो फ़रवरी 7th की मिली।
फरवरी 7 2020। तो हमको लगा दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, तो हम लोगों ने किसी को इनवाइट नहीं किया, लेकिन बस खाली बच्चे थे दोनों और हम थे। और मैं मन मन में गुरुजी को याद करी जा रही थी। मैं बोल रही थी, गुरुजी ये कोर्ट वेडिंग हो रही है, लेकिन कोई है नहीं। हमको लग रहा था एक्चुअल वेडिंग अभी नवंबर 2020 में होनी है ओवरसीज में। और देखिए संगत जी, गुरुजी किस तरह से पहले से ही चीजें कर देते हैं, और वो वेडिंग हो गई, और उसके बाद पेंडेमिक हो गया। और जो उनकी जो सेलिब्रेशन, जो वेडिंग होनी थी बाद में, वो वाली वेडिंग हम लोग नहीं कर पाए फिर। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा रही कि बच्चे, लाइक उन्होंने पहले से ही, उनको पता था कि ये माड़ा टाइम आने वाला है, ये पेंडेमिक आने वाला है। उससे पहले गुरुजी ने उनकी कोर्ट वेडिंग करवा दी। तो इस तरह से गुरुजी कई चीजें, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में करवा देते हैं, जिनका हमें हमें नहीं अक्ल होती। हमें अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो गुरुजी को सब पता है। वो बहुत सारी चीजें करवा देते हैं, और हमें बहुत बाद में समझ में आती है कि गुरुजी ने वो चीजें हमारे कितने भले के लिए करवाई थी। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी आपका। कितना भी शुक्राना करूं कम है। एक सत्संग और शेयर करूंगी, और आई थिंक उसके बाद फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी, और फिर जब कभी गुरुजी मौका देंगे तो जरूर सत्संग शेयर करूंगी आगे। तो ये जो लास्ट शब्द आज बजा था, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, तो ये सत्संग बिल्कुल इस शब्द से रिलेटेड है संगत जी। तो मैं जब गुरुजी ने जब मुझे अपनी शरण में लिया था, तो मुझे कुछ शब्द समझ में नहीं आते थे, कुछ पंजाबी नहीं समझ आती थी मुझे। लेकिन बस गुरुजी का एक ही हुक्म था कि यह कि शब्द समझने की ज़रूरत नहीं है, सुनया करो। तो धीरे-धीरे गुरुजी ने दर्शन देने शुरू करे, और ग्रंथ साहिब जी मेरे ड्रीम में आने लगे। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि अपने आप ही एक दिन सडनली मैं बैठी थी, और मुझे सारे शब्द समझ में आने लग गए जो चलते थे। तो ये सब गुरुजी कर सकते हैं। हम लोग की पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर सकती इसके अंदर। तो 2020 में का जो साल था, वो काफी काफी गुरुजी ने बहुत रक्षा करी हमारी उस साल के अंदर, काफी चीजों से बचाया। लेकिन उसमें से एक चीज है कि मेरी एक दिन तबीयत बहुत खराब थी, और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। तो जब पता नहीं कैसे उन्होंने मेरे हस्बैंड के दिमाग में सोची डाली कि तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करो। तो जब मैं अपना ब्लड प्रेशर, उन्होंने मेरा चेक किया, तो ब्लड प्रेशर जो नंबर्स थे, दे वर अनयूजुअली हाई। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हें अभी डॉक्टर के जाना पड़ेगा, और ये बिल्कुल पेंडेमिक का टाइम था एकदम। तो मैं बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगी ये सत्संग, क्योंकि काफी लंबा है, और आई थिंक आज काफी टाइम ले लिया मैंने। तो जब डॉक्टर के मैं गई, तो नर्स ने एक इंस्ट्रूमेंट से देखा, फिर कहने लगी लगता है ये इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है। फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट से देखा, एंड शी सेड नहीं नहीं, लेट मी। देन शी गॉट द मैनुअल वन, एंड शी सेड, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट रिलीज यू, योर नंबर्स आर अनयूजुअली हाई, यू विल हैव टू गो टू ईआर राइट नाउ। तो मुझे ईआर में ले गए, और फिर दे डिड नॉट रिलीज मी। तो ईआर में गई, तो दे पुट मी ऑन द व्हील चेयर, एंड वहां पे 10-12 डॉक्टर्स थे, एंड दे वर थिंकिंग दैट that I am having something, like something is wrong with my heart, and they ran all the tests. तो जब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तो मैं ठीक ठाक घर में थी, और पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और जब मैं ईयर में जब गई, तो उसी टाइम पे एक संगत को गुरुजी ने ड्रीम दिया कि वो मेरी लास्ट राइट्स अटेंड कर रही है। और एक और संगत, वो जो न्यूयॉर्क में थी, तो उसको भी गुरुजी ने ऐसे कुछ ड्रीम दिया। तो उन लोग को लगा, कितनी चीजें गुरुजी ऐसे काट देते हैं। तो वो लोग दोनों मेरे लिए पाठ करने लग गए। उनको पता चला कि मैं ऐसे डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ, और मैं खुद भी मंत्र जब लगाया हुआ था ईआर के अंदर। और मेरे हस्बैंड को उस समय पेंडेमिक था, सो दे वर नॉट अलाउइंग एनी अदर पर्सन टू कम इन द हॉस्पिटल, सो ही वाज इन द पार्किंग लॉट। तो पार्किंग लॉट में इनको पान के पत्ते की खुशबू आई। तो ये मुझे कहते हैं कि गुरुजी आ गए हैं, मुझे पान के पत्ते की खुशबू आ रही है।
और आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि गुरुजी पान के पत्तों से काफ़ी संगत का इलाज करते थे। तो मेरे को तो कोई ना फ्रेग्रेंस आ रही थी, ना कुछ उधर कुछ ऐसा हो रहा था, तो मैं बोला कि एनीवे दे डिड माय टेस्ट एंड दे सेड नथिंग इज़ रॉन्ग विद यू एंड दे जस्ट रिलीज़्ड मी एंड बट माय ब्लड प्रेशर स्टिल वाज़ रियली हाई, तो आई वाज़ सो एग्ज़ॉस्टेड संजय जी, और मैं बस इधर आके घर पे आके सो गई। तो नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ की एक संगत ने मुझे कॉल किया जिनकी ओपन हार्ट हुई थी थोड़े महीने पहले, और वो ठीक ठीक थे गुरु जी की कृपा से। जब उन्हें पता चला, वो कहते नहीं नहीं, लेट मी हैव माय कार्डियोलॉजिस्ट कॉल यू, क्योंकि ये ठीक नहीं है कि यू आर नॉट गिवन एनी मेडिकेशन एंड योर बीपी स्टिल सो हाई। सो तो मैं इधर गुरुजी के दरबार में बैठी थी, यहीं पे बैठ के आज सत्संग शेयर कर रही हूँ, और इधर ही बैठी थी, और इट वाज़ अ वीकेंड नाउ, सैटरडे हो गया था, और कोई डॉक्टर यहाँ पर यूएस में किसी को कॉल नहीं करता है वीकेंड पे, बट गुरुजी की कृपा से उन्होंने मुझे कॉल किया। उन डॉक्टर ने इमीडिएटली लाइक 5 मिनट्स में उनका कॉल आ गया, और वो मेरे हस्बैंड से बात करने लगे। तो तब उन्होंने कहा लेट मी टॉक टू हर, और जब मेरे सिम्पटम्स उन्होंने मुझसे पूछे, तो मुझे बोलते हैं डू नॉट मूव, डू नॉट चेंज योर क्लोथ्स, डू नॉट क्लाइंब एनी स्टेयर्स, जस्ट कम टू मी राइट नाउ इन द ईआर। अब उन्होंने मुझे दोबारा से ईआर में फिर बुला लिया। तो मेरे को लग रहा था कि कल अभी एक ईआर में होके आई हूँ, अब पता नहीं क्या इस ईआर में क्या रह गया है। Again, they put me on the wheelchair and my husband was outside waiting in the parking lot. तो इस बार जब मैं व्हीलचेयर पे थी और गुरुजी को मन ही मन याद कर रही थी, तो सडनली मेरी आईज टर्न होती हैं, और साथ में सामने दिखते कि सामने एक बहुत बड़ा साइन लगा हुआ है, और उसके ऊपर लिखा है सेफ सरेंडर, नो शेम, नो गेम। तो मेरे को लगा कि मैंने आई एम स्टिल फाइटिंग इनसाइड, और मैंने अभी तक गुरुजी को सरेंडर नहीं किया, तो आई नीड टू सरेंडर। तो उसी समय मन में गुरुजी को याद करके और बोला गुरुजी जो भी आप करो, मैं आई सरेंडर टू माई सेल्फ टू यू। और एक ये चीज है कि हम सोचते हैं कि हम सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन हम करते नहीं है सरेंडर। तो जब सरेंडर किया, एंड देन द डॉक्टर्स रैन ऑल द टेस्ट अगेन, एंड देन जब उन्होंने तो उनको लगा कि दे सेड कि यू माइट बी हैविंग ब्लॉकेजेस, तो विल हैव टू डू द एनजीओ, क्योंकि देयर इज नो अदर रीजन फॉर दिस हाई ब्लड प्रेशर। एंड मैंने अपने फ़ोन पे ना ऐसे शब्द लगा लिए थे गुरुजी के, तो मेरे फ़ोन पे शब्द चल रहे थे, सो नीचे लेके गए जहाँ पे जो प्रोसीजर रूम था। तो उसने अभी बिकॉज़ इट वाज़ अ वीकेंड, तो इमरजेंसी में अपनी टीम बुलाई थी, तो द टीम वाज़ ऑल मेन टीम, तो जो साइन के ऊपर था कि नो शेम, तो they said कि will because it was all men's team, and then they'll have to do the procedure through the thigh, so that's what it meant। so मेरे को समझ में आ गया कि I just have to surrender। और जब मेरे तो जस्ट टू मेक मी कंफर्टेबल, इट वाज एन अमेरिकन गाय, और वो मुझसे पूछता है कि व्हाट म्यूजिक आर यू लिसनिंग ऑन योर फोन। मैं बोला दिस इज द ब्लेस्ड म्यूजिक, सो कैन यू कीप इट ऑन ड्यूरिंग द प्रोसीजर। एंड ही सेड हु इज द आर्टिस्ट। मुझे पता नहीं था कि कौन से रागी के शब्द चल रहे, तो मैं बोला आई डोंट नो। और वो ऐसा टाइम था संगत जी की कोई किसी के कुछ चीज हाथ नहीं लगा रहा था हॉस्पिटल में। I don't know what happened, and that person, he took my phone. And the next thing which I know, I started hearing loud music, loud shabads, as if I'm in satsang. And the doctor was Indian, and he walks in and कहते, where is this loud music coming from, and Indian music coming from? And well, I don't know. Your team put it on, and he said, I have never heard anything like this here. And संजय जी उसके बाद the they started doing my procedure, and this एकदम शब्द जो है वो it started playing, सो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले ले छुड़ावे।
तो जैसे ही ये शब्द शुरू हुआ और मेरा प्रोसीजर शुरू हुआ और मैं आप सोच सकते हैं कि लाइंग डाउन कोविड ऑन द प्रोसीजर रूम एंड फीलिंग, मुझे बिल्कुल ऐसे फील हो रहा था कि मैं सत्संग के अंदर हूँ। एंड सेकंड शब्द आया, बिन देखे प्रीतमा मैं रह ना सका। मैं ऐसे बस गुरुजी का ही मेरे आँखों के सामने उन्हीं का स्वरूप आए जा रहा था। और थर्ड शब्द जो था वो आया, जिसनु तेरी नदर ना लेखा पूछिए। मतलब कि जिसको गुरुजी की नदर है, उसका लेखा नहीं पूछे। पता नहीं हमारे लेखे में तो क्या लिखा था, मेरे लेखे में तो गुरुजी दिखा चुके थे उन दोनों संगत को कि लेखे में तो पता नहीं क्या लिखा था, लेकिन जिसको सद्गुरु की नज़र है, उसका लेखा नहीं पूछना। गुरु की नज़र होती है तो वो लेखा बदल देते हैं। एंड संगत जी, बिलीव मी, जैसे ही वो शब्द खत्म हुआ तो उसके बाद ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर मेरे पास आए बैफल्ड लुक में एंड ही सेड, "यू आर वन लकी वुमन, यू हैव नो ब्लॉकेजेस।" तो पता नहीं गुरुजी ने कितने छोटे से रूप में मेरी कितनी बड़ी मुसीबत जो थी वो वहाँ पे ले जाके काटी। और एक रात उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में रखा और वो पूरी रात बस मेरे इस पे शब्द चलते रहे फ़ोन पे। पता नहीं किन-किन संगत को, किन-किन पेशेंट्स को ब्लेस किया गुरुजी ने, क्योंकि जो बिल्कुल जिस वार्ड में मैं रही थी उसके बिल्कुल ऊपर वाला जो वार्ड था वो पूरा कोविड वार्ड था। और मेरे पास फ़ोन का चार्जर भी नहीं था और मैं रात को जो केयरटेकर्स थे वहाँ पे, क्योंकि कोई भी अलाउड नहीं था घर से आना, और उनको मैंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने मुझे चार्जर दिया और इट वाज़ मेड श्योर कि पूरा टाइम शब्द चलते रहे मेरे पास। रात भर मेरे को होश नहीं थी, क्योंकि ये दवाइयाँ इन्होंने इस तरह से दे रखी थी और ड्रिप्स चला रखी थी। लेकिन गुरुजी ने उसमें भी क्या काटा हमें नहीं मालूम संजय जी। और उसके बाद मैं घर आ गई ठीक-ठाक बिल्कुल। गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि पूरा सब कुछ अ, सब कुछ उन्होंने वहाँ पर भी हॉस्पिटल के अंदर भी सत्संग करवाते रहे वो, और इन शब्दों के थ्रू उन्होंने कितना कल्याण करा। तो ये जो शब्द हैं, ये गुरुजी के टाइम के ब्लेस्ड शब्द हैं, इनमें बहुत हीलिंग पावर्स हैं, बहुत कल्याण है इनके अंदर। और उसके करीब आई थिंक 6-7 महीने के बाद मुझे याद है कि जो जब फर्स्ट कोविड वैक्सीन निकली थी, तो वो कोविड वैक्सीन भी उसी हॉस्पिटल में हमें जो लेने जा हमको पता चला कि वहाँ पे मिल रही है कोविड वैक्सीन। तो जब हम लोग गए वहाँ पर, तो बिल्डिंग की जहाँ पे मेरा प्रोसीजर हुआ था, उसके दूसरी साइड, पीछे की साइड ही गए, और आप विश्वास करेंगे उसके ऊपर इतना बड़ा-बड़ा गोल्डन लेटर्स में लिखा हुआ था, डिवाइन फिजिशियन। तो हमारे गुरुजी डिवाइन हैं, वो डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं, संगत जी वैद्यनाथ हैं, महाशिव हैं, और हम सब संगत बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं। तो बहुत शुक्राने हैं गुरुजी आपका कि अ, आप आपने हमें इस लायक बनाया कि हम आपके चरण शरण में बैठने लायक बने। जय गुरु जी। हाँ, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ आज के लिए। बहुत-बहुत शुकराना आंटी आपका, और बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी आपका, और सारी संगत जी जिन्होंने भी ये सत्संग सुने हैं, आप सबको भी बहुत-बहुत थैंक यू। और गुरुजी कह के गए हैं कि जो कहने वाला है, उसका भी कल्याण है, जो सुनने वाला है, उसका भी कल्याण है, और हर तरह से कल्याण ही कल्याण है गुरुजी की शरण में। हर चीज़ पॉज़िटिव है उनकी शरण में। जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी, नो कोइंसिडेंसेस। मेरे को ये आपका जो लास्ट सत्संग है, आई हैड नो आइडिया, एंड गुरु जी महाराज ने ही सोची थी और मैंने ही प्रे किया। प्लस जैसे आपने कहा ना कि गुरु जी ने आई लव यू साइन दिखाया है, ऐसे हमेशा मुझे 777 दिखाते हैं गाड़ी में जाते हुए। नॉट वंस बट 2-3 गाड़ियां तो होती हैं, जस्ट टू मेक टेल कि मैं तेरे साथ ही हूँ, साथ साथ। तो शुक्राना महाराज।